क्वेश्चन नंबर 3 इज मदरबोर्ड। अच्छा, अब मदरबोर्ड के बारे में देखते हैं कि मदरबोर्ड के बारे में क्या है कि मदरबोर्ड इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। जाहिर है हम हार्डवेयर चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सब कुछ हार्डवेयर के बारे में ही आएगा, तो ये भी क्या है, एक पीस है हार्डवेयर का। ये क्या है, हार्डवेयर का एक पीस है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जी क्या लिखा हुआ है, इट इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, इट इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। अब इसको क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम का। सिस्टम यूनिट तो ब्रेन हो गया, दिमाग हो गया, तो मदरबोर्ड क्या है, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। ये भी ना हो तो इंसान किसी काम का नहीं होता, पड़ा रहता है एक जगह पे। तो मदरबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है कंप्यूटर सिस्टम का, इसको बैकबोन भी कहा जाता है। अब इसका काम क्या है कि कंप्यूटर के जो एसेंशियल पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनको इसके साथ कनेक्ट करना। जैसे हो गया रैम, रोम, सीडी डिवाइस, सॉरी ड्राइव, ये सारे पार्ट्स को आपस में क्या करना, कनेक्ट करना, किसका काम होता है, मदरबोर्ड का काम होता है। और जो आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर को बिजली प्रोवाइड करता है, जो जिसके हर तरफ तारें होती हैं, वायर्स फैलाई होती हैं, करंट जो प्रोवाइड करता है वो भी मदरबोर्ड ही प्रोवाइड करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन CU एंड ALU। CU एंड ALU, क्वेश्चन नंबर 4। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि CU से बनता क्या है। CU से बनता है कंट्रोल यूनिट और ALU से बनता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, इसने कंप्यूटर के हर पार्ट को, हर हिस्से को कंट्रोल करना है, इसलिए इसको क्या हो जाता है, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। और ALU का क्या काम है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम है, लॉजिक यूनिट ये बेटा होता है कंप्यूटर के ऊपर मैथ्स के ऑपरेशंस को अप्लाई करने के लिए। अर्थमेटिक से आप लोगों ने हमेशा बात याद रखनी है, अर्थमेटिक होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और लॉजिक होता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो कंप्यूटर के ऊपर किसी भी किस्म की कुछ भी लॉजिक अप्लाई करनी है या मैथ्स के ऑपरेशंस को अप्लाई करना है, तो उसके लिए जो यूनिट अप्लाई होता है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर ने हर काम अलग अलग चीजों को प्रोवाइड कर लिया होता है, एक काम एक बंदा नहीं करता रहता। तो क्या कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट को दे दिया, प्लस माइनस और लॉजिकल ऑपरेशन का काम किसको दे दिया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये खैर अभी आपको इस सवाल में भी समझ आ चुकी होगी कि मेन फंक्शन क्या है ALU का। तो मैंने भी क्या बताया था, मेन फंक्शन क्या है, ALU क्या करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करता है या लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू करता है। मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, इनको मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, या तो मैथ्स के ऑपरेटर्स को भी अप्लाई करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कह सकते हैं। तो ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू है, इन सबको मिलाकर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स या ऑपरेशंस कहा जा सकता है। तो मेन फंक्शन क्या है ALU का, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कंप्यूटर के ऊपर अप्लाई करवाना। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट is difference between RAM and ROM? RAM and ROM, ये सवाल है। रैम और रोम के दरमियान में डिफरेंस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रैम से बनता क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम से क्या बनता है, रीड ओनली मेमोरी। अब इनके आखिर में मेमोरी आ रहा है, तो ये क्या हो गई, ये कंप्यूटर की क्या है, मेमोरी है। ये दोनों क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी है, याददाश्त जिसको कहा जा सकता है। अच्छा, अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, तो दोनों ही मेमोरी, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि कुछ पॉइंट्स के हिसाब से आपको समझा दिया गया है। पहला पॉइंट है
टेम्परेरी स्टोरेज। अब रैम जो है वो टेम्परेरी होती है, रोम क्या होती है, परमानेंट। टेम्परेरी क्या मतलब कि कुछ देर के लिए है लेकिन उसके बाद रिमूव हो जाएगी। जस्ट लाइक मैंने कोई बुक ओपन करनी है, मेरे सामने टेबल पड़ा है, मैं लेक्चर दे रही हूँ, मैं वो बुक ओपन करके लेक्चर के लिए टेबल पे रख लूंगी, लेकिन जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तो वो बुक वहां से उठा लूंगी, फुली वहां पे तो नहीं ना पड़ी रहेगी, मुझे जब तक मुझे जरूरत थी तब तक मैंने वहां पे रखा। तो रैम क्या है, वो मेमोरी जहां पर आप अपना कुछ देर का काम परफॉर्म करते हैं, जिसको अपने परमानेंट सेव नहीं करना होता, वो रैम में होता है। और जैसा कि आपकी पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गई, कि जाके सेव हो जाती हैं, तो वो किधर हो गई, वो रोम में हो गई। मतलब रैम में क्या होता है, थोड़ी देर वाला काम, टेम्परेरी। रोम में क्या होता है, परमानेंट वर्ड। इसके नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्टोर डाटा इन एमबीज एंड जीबीज। रैम जो है एमबीज में डाटा सेव करता है, रोम करता है जीबीज में। एमबीज थोड़े होते हैं, जीबीज ज्यादा होते हैं। एमबी से बनता है मेगाबाइट, जीबी से बनता है गीगाबाइट। रैम एमबीज में करता है, रोम जीबीज में करता है। उसके बाद लिखा हुआ है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। रैम जो है वो वोलेटाइल है, रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है। मैं अभी नहीं समझा रही वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, क्योंकि इससे अगला सवाल है ही वो, तो वहां पे आपको जरा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अभी आप याद रखें, रैम वोलेटाइल, रोम नॉन वोलेटाइल। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। वही बात मैंने कहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन वोलेटाइल का नॉन वोलेटाइल का आ जाएगा। 7 है कि रैम को वोलेटाइल क्यों कहा है। ये मैं 2 सवाल इकट्ठे लेके चलती हूँ, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के, और रोम को नॉन वोलेटाइल क्यों कहा। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जी रैम को वोलेटाइल इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर जो डाटा आप सेव रखते हैं वो थोड़ी देर के लिए सेव होता है। जैसे कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ कंप्यूटर के ऊपर और लाइट चली गई, तो जब लाइट दोबारा आएगी, लाइट गई तो कंप्यूटर ऑफ, लाइट आएगी तो मेरा काम दोबारा वहां से स्टार्ट नहीं होगा, माई वर्क इज फिनिश्ड। क्या हो गया, वो खत्म हो गया। अब इसके बरक्स अगर रोम है, रोम में है, अगर आपने कोई कंप्यूटर के अंदर तस्वीर सेव कर दी है, सेव पड़ी है, तो क्या अगर लाइट चली गई तो कंप्यूटर ऑन करेंगे दोबारा तो सेव हुई हुई तस्वीर डिलीट हो जाएगी? नो, वो तो हमने सेव कर दी ना। मतलब वोलेटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर डाटा परमानेंट नहीं होता, और नॉन वोलेटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि रोम के अंदर डाटा जो है वो परमानेंट होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी एक्सपेंशन स्लॉट्स आर देयर इन कंप्यूटर, राइट देयर नेम्स। अच्छा, एक्सपेंशन स्लॉट, आप बताना है कि कंप्यूटर के अंदर कितने एक्सपेंशन स्लॉट है और उनके नाम क्या है। तो आप खुद भी देख के पढ़ सकते हैं कि 3 एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं कंप्यूटर के अंदर, 3 है। कितने हैं? 3। एक का नाम है पीसीआई, एक का नाम है एजीपी, एक का नाम है आईएसए। 3 एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं कंप्यूटर के अंदर। एक का नाम है पीसीआई, एक का नाम है एजीपी, एक का नाम है आईएसए। अब आपको पता होना जरूरी है कि एक्सपेंशन स्लॉट होता क्या है। तो एक्सपेंशन स्लॉट बेटा एक ऐसा सॉकेट है जो मदरबोर्ड के ऊपर होता है और जो इट दैट कैन होल्ड एन एक्सपेंशन कार्ड। आपने जितने भी एक्सपेंशन कार्ड्स लगाने होते हैं वो आप इन एक्सपेंशन स्लॉट्स के ऊपर लगाते हैं। जैसे लाइक मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड्स होते हैं, तो वो स्लॉट बना होता है जहाँ पे आप मेमोरी कार्ड लगाते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर में भी स्लॉट्स बने हुए हैं 3 किस्म के, जहाँ पे आप अपने एक्सपेंशन कार्ड्स को लगाते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि PCI से बनता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, AGP से बनता है एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, और ISA से बनता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है नेम मेजर एक्सपेंशन कार्ड्स। अभी मैंने ऊपर एक्सपेंशन कार्ड की बात की तो सवाल भी आ गया कि एक्सपेंशन कार्ड्स कौन कौन से हैं। तो 4 किस्म के एक्सपेंशन कार्ड हैं। NIC जिसको कहा जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दूसरा है साउंड कार्ड, तीसरा है ग्राफिक कार्ड, चौथा है मोडेम। अच्छा, ये तो जस्ट नाम थे, नाम में क्या एक्सप्लेन करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कटिंग एज टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अब देखिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती क्या है। द टेक्नोलॉजी दैट एम्प्लॉय द मोस्ट करंट एंड एडवांस स्टेज इन द डेवलपमेंट, जो आपके कंप्यूटर की फील्ड के अंदर डेवलपमेंट आ रही होती है, जो उसकी सबसे एडवांस स्टेज होती है, जो सबसे अच्छी स्टेज होती है, वो क्या कहलाती है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो आजकल के दौर में कटिंग एज टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है, बारकोड रीडर, फिंगरप्रिंट, मोबाइल से फिंगरप्रिंट आ चुके हैं, और रोबोट्स, जो इंसानों की तरह बिल्कुल रोबोट्स बनाए गए हैं, वो भी क्या है, एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी टू यूजेस ऑफ फिंगरप्रिंट रीडर। अब मैंने फिंगरप्रिंट की बात की पिछले क्वेश्चन में, अब सवाल आ गया कि 2 यूजेस बता दें फिंगरप्रिंट रीडर के। तो यह किस लिए यूज होता है, ये तो आपको खुद भी पता होना चाहिए। मोबाइल में फिंगरप्रिंट क्यों लगाते हैं, मोबाइल सिक्योर रहता है, उसमें सबसे मतलब आपकी सिक्योरिटी अच्छी हो सकती है, और अगर आपका मोबाइल जो है वो किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से सेव रहता है, मतलब कोई आपका मोबाइल मिसयूज नहीं कर सकता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है राइट टू यूजेस ऑफ बारकोड रीडर। अब वही कटिंग एज टेक्नोलॉजी ही आगे चल रहा है, पहले आ गया फिंगरप्रिंट के बारे में, फिर आ गया बारकोड रीडर के बारे में। तो बारकोड रीडर किधर यूज होता है बेटा, ये सुपर मार्केट में, लाइब्रेरीज में, शॉप्स में, फार्मेसीज में। अब ये होता क्या है, ये आपको मैं पहले बता दूं। कभी मैं सिंपल से एक मिसाल देती हूँ, कभी आप कोई शैम्पू की बोटल्स जो होती हैं उनको लेके देखें, उनके पीछे कुछ ब्लैक ब्लैक कलर की लाइंस लगी होती हैं, वो होता है बार कोड, वो रीडर नहीं होता, उसको कहते हैं बार कोड। जब आप किसी बड़ी दुकान पे जाते हैं तो क्या होता है, उस बोतल को लेके वो कंप्यूटर के आगे एक लेजर से निकल रही होती है, उसको स्कैन करता है, तो कंप्यूटर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि इसकी ये प्राइस है, ये तब बना था, इसकी एक्सपायरी डेट ये है। तो जो उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन भेजता है वो होता है बार कोड रीडर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 इज डिफाइन रोबोट। इसी की टेक्नोलॉजी का तीसरा हिस्सा रोबोटिक। रोबोट्स क्या है बेटा, ये इंसान की तरह दिखने वाली एक कंप्यूटर की मशीन है जो इन्वायरमेंट को सेंस कर सकती है। मतलब आजकल के आपने देखा हो कि रोबोट्स जो बनाए गए हैं वो बिल्कुल इंसानों जैसे ही होते हैं, सब काम वो इंसानों जैसे कर सकते हैं। ऑटोमेटिक एक टेक्नोलॉजी है, बस उसको आपको क्या करना पड़ता है, डे बाय डे, टाइम बाय टाइम उसको चार्ज करना पड़ता है। यहाँ तक हो गया आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आगे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और उसकी आपने यूजेस बताने हैं। तो अभी मैंने कटिंग एज टेक्नोलॉजी शॉर्ट में बताया है, और उसके 3 यूजेस, अगले 3 सवाल थे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 को मिला लेते हैं तो ये लॉन्ग सवाल पहला ऑटोमेटिकली याद हो जाता है, आपको यहाँ से दोबारा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट क्वेश्चन में से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग के अंदर कि एक्सपेंशन स्लॉट क्या है, एक्सपेंशन कार्ड क्या है। तो ये मैंने अभी शॉर्ट के अंदर आप लोगों को बता दिया था एक्सपेंशन कार्ड और एक्सपेंशन स्लॉट के बारे में। एक्सरसाइज है फिल द सर्कल द राइट आंसर होम टास्क। इस चैप्टर के जो MCQs होंगे बेटा वो आप लोगों का होम टास्क होगा। इस चैप्टर के अंदर अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रही, कोई कंफ्यूजन है, तो आप स्कूल से कांटेक्ट करके, मैसेज कॉल करके स्कूल आकर पूछ सकते हैं। ये सारा काम आप लोगों ने कंप्यूटर साइंस की नीट नोटबुक्स पर लिख के लेकर आना है, अच्छे तरीके से साफ राइटिंग में लिख के लेकर आना है। थैंक यू सो मच।